तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में बात करने वाला हूं जो आज के टाइम पे जितने भी लेटेस्ट स्मार्टफोन्स हैं उनमें आपको ज़रूर देखने को ये मिलता है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो फीचर है ये है फोकस मोड। इसके बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ। आपको पता चल गया होगा थंबनेल देखकर, टाइटल देख के। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जो आपको आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं ये है क्या। तो जैसे नाम से ही आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, आपको ये फोकस्ड रखने में मदद करेगा। बेसिकली इसको आप यूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसी पर्टिकुलर एप्स जो आपको लगता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनकी नोटिफिकेशंस को रोकने के लिए। ठीक है, मेन चीज़ है नोटिफिकेशंस। और इसके अलावा आपने इस मोड को इनेबल कर दिया जिन किसी भी पर्टिकुलर ऐप्स में, तो नोटिफिकेशंस की मैंने बात की कि नोटिफिकेशंस उस जो ऐप्स हैं उनकी नहीं आने वाली। और बेसिकली वो जो भी ऐप है, कोई एक ऐप है या एक से ज़्यादा है, आप उनको ओपन करेंगे तब आपको ये वार्निंग भी देगा। मतलब आपको ओपन भी नहीं करने देगा ये मोड। आप उन ऐप्स को ओपन भी नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली आपको मदद करेगा फोकस्ड रहने में, आपको फोकस्ड रखने में। फालतू की ऐप्स कुछ ऐसी जो आपको नोटिफिकेशन से परेशान करती है, जिनकी तरफ आप जिनकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनसे दूर रखने में मदद करेगा। उनकी नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर देगा और उन पर्टिकुलर ऐप्स को आप ओपन भी नहीं कर सकते तब तक ये इनेबल है। तो बेसिकली नोटिफिकेशंस उनकी जो होंगी, बेसिकली जैसे अब जो पीरियड है फोकस मोड जितनी देर इनेबल रहेगा तब तक जो भी नोटिफिकेशन होगी, जब आप डिसेबल करेंगे तो वो सब आपको दिख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जब आप इसको डिसेबल करेंगे, जैसे कि 3-4 घंटे के बाद या फिर जितना भी अपने टाइम पीरियड में एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक दिन के बाद आप करेंगे, तो मतलब नोटिफिकेशन सारी आपको बता देगा ये, मतलब आपको पता चल जाएंगी जो भी आई होंगी। ठीक है, बेसिकली ये सिंपल सा मोड है। तो ये बेसिकली एंड्रॉयड 10 के साथ आया था और आज के टाइम पे आपको ये मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड की बात करें। तो इस मोड को यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, इनेबल किस तरह से कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आपको करना क्या, कोई भी आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन ज़रूर देखने को मिलेगा यहाँ पर, डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स का। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप वेज टू डिस्कनेक्ट के अंदर देख सकते हैं तीसरे नंबर पर दिया हुआ यहाँ पर फोकस मोड। ठीक है, तो यही है हमारा फोकस मोड। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर मैंने पहले सेलेक्ट की थी तो इसलिए आ रही है, इनको मैं डिससेलेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर, तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं कि ऐप्स शो हो रही हैं सारी। आप किसी भी पर्टिकुलर ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्टिंग ऐप है, जैसे यूट्यूब मैंने यहाँ पर कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या होता है, टर्न ऑन नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर फोकस मोड का आ चुका है, नोटिफिकेशन ऊपर शो हो रही है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ अगर जाकर, तो आप देखेंगे यूट्यूब मेरा यहाँ पर ग्रेइश शेड में शो हो रहा है। तो अब बेसिकली क्या होगा, इनेबल हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूट्यूब की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आने वाली जब तक मैं इसको डिसेबल नहीं करता, और नोटिफिकेशंस नहीं आने वाली। और जब मैं ओपन करूँगा तो ये मुझे यहाँ पर ओपन भी नहीं होगा, इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज़ ऐप फॉर 5 मिनट, तो ये एक ऑप्शन देखने को मिलता है। आप का ऐसे फोकस मोड इनेबल ही रहेगा, पर अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो 5 मिनट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वापस वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फोकस मोड के अंडर आ जाएगी ऐप। तो ये आपको एक ऑप्शन मिलता है, 5 मिनट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ओके के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन कोई आएगी नहीं, इस तरह से ग्रेइश हो जाएगा। और अगर आप ओवरऑल डिसेबल करना चाहें कभी भी आप कर सकते हैं, टर्न ऑफ नाउ के ऊपर क्लिक करके। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है टर्न ऑफ नाउ का, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और टेक अ ब्रेक का वही ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस एक से ज़्यादा ऐप भी आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऐप सिलेक्ट कर सकते हैं आप एक साथ, उनको आप इस मोड के अंदर इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, सेट अ शेड्यूल। तो यहाँ पर आपको डेज सारे देखने को मिल जाते हैं, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, जिसको भी आप हाईलाइट करेंगे। जैसे मैंने इन सबको बंद कर दिया और यहाँ पर मैंने सिर्फ संडे को सिलेक्ट किया हुआ है, तो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम भी आप सेट कर सकते हैं, यही रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है, संडे को इस पर्टिकुलर टाइम में अगर मैं यहाँ पर सेट को क्लिक कर दूँ तो फोकस मोड ऑटोमेटिकली जो मैंने ऐप सेलेक्ट की होंगी उनमें इनेबल हो जाएगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है। आप एक से ज़्यादा डेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर संडे और मंडे सेट के ऊपर क्लिक कर दूँ तो क्या होगा, फ्रॉम 9 AM to 5 PM ऑन संडे टू मंडे, ये मेरा खुद ब खुद जो ऐप्स मैंने सेलेक्ट की होंगी उनमें
फोकस मोड इनेबल हो जाएगा। तो इसको डिलीट भी आसानी से आप सिंपली यहाँ पर आइकन के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। तो शेड्यूल भी आप बहुत ही आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। टर्न ऑफ नाउ का सिंपली आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, ओवरऑल आप कभी भी डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।